हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ओसीएम का गाला पेपर 4 का सेक्शन बी। यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देके रखी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएम। तो भाई आईआईएम का फुल फॉर्म तो बहुत ज्यादा इजी है और याद रखना अगर आपको ना पता हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े 22, व्हेन इज द प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लिप एडॉप्टेड। ये वाला प्रिंसिपल ना आप लोग को प्लानिंग में देखने को मिलेगा और प्लानिंग के अंदर यही चीज देके रखी है इवेल्युएशन ऑफ प्लान के अंदर। ठीक है, ये वाली चीज बता के रखी है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान में। अब होता क्या है लुक एंड लिप? लुक एंड लिप का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज का डिसीजन ले उससे पहले सारी तरह के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस देख ले, सारी पॉसिबल आउटकम्स देख ले, अलग अलग तरीके देख ले, फिर जाके कोई डिसीजन ले। ठीक है, तो ये कब एडॉप्ट किया जाता है? व्हेन वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना हो तब उस टाइम पे प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लिप को एडॉप्ट किया जाता है। देखो और छलांग लगाओ। ठीक है, इसको ऐसा बोला जाता है, मतलब कि हर एक पॉसिबल आउटकम्स को हम देखें, उसका इवैल्यूएशन करें, देन आफ्टर हम आगे बढ़े। क्लियर? इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के लिए लुक एंड लिप प्रिंसिपल का एडॉप्ट किया जाता है। देन आगे बात करें नंबर 23, व्हाट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बहुत ज्यादा इजी है। देखो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले अथॉरिटी मतलब होता है पावर। ठीक है, काम करने के पावर को अथॉरिटी कहते हैं। और डेलीगेशन का मतलब होता है टू गिव, यानी देना। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? यहां पे कोई भी पर्सन को, कोई और पर्सन को हम लोग पावर देते हैं काम करने की। द अदर पर्सन टू हैव पावर फॉर डूइंग द टास्क वेल, जिसकी वजह से वो कोई भी टास्क को बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को काम करने का पावर देता है तो उसको हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। जनरली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में देखने को मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 24, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत इजी है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और यहां पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी देखने को मिलते हैं। देन आगे बात करें नंबर 25, बाय विच टेस्ट इज द स्किल ऑफ अ कैंडिडेट डिसाइडेड। मतलब कि यहां पे बताया है कि कोई भी कैंडिडेट की स्किल कौन से टेस्ट से प्रूव होती है। तो यहां पे आंसर आएगा ट्रेड टेस्ट। यस, ट्रेड टेस्ट ही एक ऐसा होता है जहां पे हम लोग कोई भी कैंडिडेट की स्किल पता लगा सकते हैं। इसके बारे में आप लोग स्टाफिंग वाले चैप्टर में पढ़ सकते हो, ट्रेड टेस्ट के बारे में। क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग को अकाउंट या स्टैट्स में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है पढ़ने में तो आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स का, सिर्फ और सिर्फ 599 में। बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। एग्जाम तक हमारे डिस्काउंट चल रहा है इस कोर्स पे। 599, 600 रुपए में दोनों सब्जेक्ट्स के सारे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है ना उसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर तरीके से आप यहां पे जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो, एज वेल एज बोर्ड्स के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस भी आपको इस बैच में मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड फियर ऑन कम्युनिकेशन। जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर जब भी डिस्ट्रस्ट और फियर हो, यानी कि भरोसा ना हो या तो डर हो, तो उस टाइम पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? तो यहां पे एक डाउट क्रिएट होता है कि जब भी कम्युनिकेशन के अंदर डिस्ट्रस्ट और फियर होता है तब वो हम लोग कम्युनिकेशन रिसीव तो करते हैं बट विथ डाउट, क्या ये सचमुच होगा? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैं आपको कह देता हूं कि इकोनॉमिक्स और ओसीएम के सारे चैप्टर्स का एक बार में रिवीजन करवा देता हूं, बट मैं बार बार कह रहा हूं और फिर करवा नहीं रहा, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है या डर होता है। उस टाइम पे एक डाउट क्रिएट होता है, क्या ये चीज सचमुच होगी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के कौन से कंपोनेंट्स है, यानी कि फिक्स कैपिटल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो भाई फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इस वजह से इसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ पे लैंड दो बार आ गया। ठीक है, तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर इसके कंपोनेंट माने जाते हैं।
देन आगे बात करें व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है जहां पे ब्रोकर होता है वो एक ऐसी नोट बनाता है जब भी आप कोई भी शेयर्स का परचेज या सेल करते हो तो उस टाइम पे ब्रोकर एक नोट बनाता है और उस नोट के अंदर हर एक तरह की डिटेल लिखी होती है रिगार्डिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो भी आपने ऑर्डर दिया है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई शेयर्स बेचना है तो आप डायरेक्ट जाके नहीं बेच सकते। जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कहां पे करोगे, आप किसका कांटेक्ट करोगे, ब्रोकर का, क्योंकि ब्रोकर के बिना तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है, ब्रोकर के थ्रू ही करोगे। तो आपने ब्रोकर को कहा कि भाई एक काम कर, मेरे को 100 शेयर्स खरीदने हैं रिलायंस के, ठीक है, जो भी उसका भाव चल रहा है, फॉर एग्जांपल प्राइस चल रही है 1200 रुपए, ठीक है, आपको 100 शेयर्स खरीदने हैं, मतलब कि आपको खरीदने हैं 1,20,000 के शेयर्स, ठीक है। अब ब्रोकर ने ये ऑर्डर तो ले लिया, बट क्या सच में आपने ऑर्डर दिया तो कुछ तो आपको मिलना चाहिए कि भाई ये तारीख को मैंने इतने शेयर्स खरीदे थे, तो उसके लिए ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं कॉन्ट्रैक्ट नोट। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में हर एक तरह की डिटेल्स लिखी होती है कि आपने कितने शेयर्स परचेज किए, आपने कितने शेयर्स अगर बेच रहे हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है कि कितने शेयर्स बेचे हैं, कौन सी डेट पे बेचे हैं, कौन सी कंपनी के बेचे हैं, क्या क्वांटिटी में बेचे हैं, वो सारी चीजें आपको इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिल जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट नोट यूज किया जाता है सेफ्टी के लिए कि फ्यूचर में जाकर के मान लो आप कोई तरह का क्लेम कर रहे हो कि भाई ब्रोकर ने तो अपने आप किया, पर वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में हर एक चीज मेंशन की होती है कि भाई आपने कहा है खरीदने का, तब जाके ब्रोकर ने खरीदा है, ठीक है, तो ये प्रूफ बन जाता है। और कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्लाइंट या तो ब्रोकर के बीच में नहीं होता, या तो इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जब कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है तब। बोलो क्लियर हो गया। और हर ब्रोकर को कंपलसरी है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना ही पड़ेगा। पहले वो लोग लिख के देते थे, आज की डेट में ये लोग मेल पे भी देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 29, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। तो देखो सेल्स प्रमोशन बहुत इजी है। सेल्स प्रमोशन इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक, ये अलग अलग टेक्निक्स है, ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है विच क्विकली अट्रैक्ट्स द कस्टमर एंड रिजल्ट इनटू सेल। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू कस्टमर तुरंत अट्रैक्ट भी हो जाता है और हम लोग उसको बेच के हमारा सेल्स भी बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल दे तो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हम ज्यादा देते हैं तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। फिर बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं, एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री, या तो दो के साथ एक प्रोडक्ट फ्री, 20% एक्स्ट्रा, या तो फिर लकी ड्रॉ रखते हैं। ऐसे काफी सारे अलग अलग हम लोग गिफ्ट वाउचर्स ये सारी चीजें देते हैं जिससे कोई भी कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट हो, और उसी को ही हम लोग कहते हैं सेल्स प्रमोशन। तो क्लियर हो गया। तो सेल्स प्रमोशन क्या है, ग्रुप ऑफ टेक्निक है जिससे हमारा सेल्स बढ़ सकता है। देन बात करें नंबर 30, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CGSI। तो CGSI का फुल फॉर्म है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है 21 नंबर से 30 नंबर तक। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।